प्यारे बच्चों, मॉडर्न हाई स्कूल मुंबई से मैं आलम खान सर। यस बच्चों, इंग्लिश राइटिंग स्किल में आज हम सीखने जा रहे हैं फॉर्मल लेटर राइटिंग। बच्चों, फॉर्मल लेटर राइटिंग में आज हम दो लेटर सीखेंगे। नंबर वन, थैंक्स गिविंग, मतलब किसी को शुक्रिया अदा करना है, उसका लेटर लिखा जाएगा। और ज्वाइनिंग ए कैंप, और अगर हम कोई कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कैंप के मैनेजर को या कैंप के ऑर्गेनाइजर को कैसे लेटर लिखा जाता है, ये हम सीखेंगे। बच्चों, ये दोनों लेटर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में मौजूद हैं। यकीनन आपको इसका फायदा मिलेगा। आइए डिटेल में देखें ये लेटर कैसे लिखें। बच्चों, सबसे पहले आप लोगों को अपना एड्रेस लिखना, उसके बाद डेट लिखनी है। जो भी डेट को आप एग्जाम दे रहे हैं वो आप लिख दीजिए। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, आप किसे लेटर लिख रहे हैं उसका नाम और पता। उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब आप किस टॉपिक पे लेटर लिख रहे हैं। सैल्यूटेशन, जैसे डियर सर, डियर मैडम, ये लिखा जाता है, या रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम लिखा जाता है, इसे सैल्यूटेशन कहते हैं। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर होता है, जो 2 से 3 पैराग्राफ में होता है, यानी इसमें पूरा कंटेंट लिखा जाता है कि आप लेटर क्यों लिख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं। और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर होता है, लेटर का खात्मा कैसे किया जाता है। और वह लास्ट में सिग्नेचर लाइन होती है, जिसमें आप अपना नाम लिखते हो। सेंडर्स नेम का मतलब होता है भेजने वाले का नाम, और आपका ओहदा क्या है, आप किस हैसियत से लिख रहे हैं, वो लिखा जाता है। बच्चों, आपके एग्जामिनेशन में इस पे नंबर किस तरह से दिए जाएंगे वो आप देखिए। ये जो एड्रेस और डेट है, इस आपको मिलेंगे हाफ नंबर। रिसीवर्स एड्रेस पर आपको मिलेंगे हाफ नंबर। सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन पर मिलेंगे हाफ नंबर। बॉडी ऑफ द लेटर पे मिलेंगे 2 नंबर, और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर पे मिलेंगे हाफ मार्क्स। बच्चों, ये टोटल हो गया है 4 मार्क्स। और जो 5 नंबर में से 1 नंबर बच गया है, वो आपको मिलेगा आपने जो कुछ लिखा है उसके ग्रामर पर। बच्चों, ग्रामर मेनली क्या होता है मालूम है? टेंसेज होते हैं। तो टेंस अगर आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया है, जुमलों को सही ढंग से फ्रेम किया है, तो ग्रामर के पूरे 1 नंबर आपके हो जाएंगे। और इस तरह से फॉर्मल लेटर के मार्क्स आप आसानी से हासिल कर सकते हो। अब आइए डायरेक्ट एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों, आपके स्क्रीन पर इंग्लिश एक्टिविटी सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5A का लेटर राइटिंग है। बच्चों, ये लेटर आप लोगों ने हमारे इनफॉर्मल लेटर के वीडियो में देखा हुआ है। एडवर्टाइजमेंट वही है जो पहले था। हेल्थ के बारे में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है। कौन कर रहा है? न्यू इंग्लिश स्कूल के स्टूडेंट्स कर रहे हैं। टॉपिक है प्राइमरी हेल्थ केयर। डेट, टाइमिंग सब यहाँ पे लिखा हुआ है। कहां पर हो रहा है? ये गांधी मेमोरियल हॉल में हो रहा है। और इसके चीफ गेस्ट कौन है? डॉक्टर अतुल लिमाये। अब इस पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ये इनफॉर्मल लेटर है। बच्चों, ये इनफॉर्मल लेटर हम आपको समझा चुके हैं। हमारे मॉडर्न हाई स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सेम लेटर इनफॉर्मल टाइप में देख सकते हो। आज हम आपको सिखाने वाले हैं फॉर्मल लेटर, जो ऑफिशियल लेटर होता है, जो हम ऑफिस वालों को फॉर्मल लेटर की सूरत में लिखते हैं। क्या लिखा हुआ है? राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल। किसके प्रिंसिपल को लेटर लिखना है? न्यू इंग्लिश स्कूल के। क्यों लिखना है? थैंक्स कहने के लिए। क्यों थैंक्स कहेंगे? ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार, क्योंकि उन्होंने सेमिनार को ऑर्गेनाइज किया है। यूज द पॉइंट्स गिवन इन द एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो पॉइंट्स दिए गए हैं, आप उसको यूज कर सकते हो। आइए देखते हैं कैसे लेटर लिखा जाएगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बच्चों? अपना एड्रेस, 31 रोज अपार्टमेंट, कॉमा L.B.S, मतलब LBS रोड, कॉमा विक्रोली वेस्ट, कॉमा मुंबई -400079। बच्चों, इनफॉर्मल लेटर में मैंने यही एड्रेस आपको याद कराया था, और मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रैक्टिस करते वक्त आप स्मॉल और कैप्स का बहुत ध्यान देंगे। ये कॉमा और ये फुल स्टॉप का बहुत बारीकी से ध्यान देंगे। और उसके बाद आपको लिखना क्या है? डेट। मान लीजिए कि आप 1 जनवरी 2022 को लिख रहे हैं, या जो भी डेट को आप लिख रहे हैं वो डेट यहाँ पे आएगी। और उसके बाद बच्चों, हम देखेंगे कि हमारे लेटर में क्या लिखा हुआ है, हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। ये एड्रेस लिखने के बाद, ये डेट लिखने के बाद आपकी निगाह सीधे सीधे क्वेश्चन पेपर पे जाएगी कि आप लेटर किसको लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है?
टू द प्रिंसिपल ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल थाने लिखा हुआ है ना, ये पूरा यहां कॉपी कर लीजिए। टू द प्रिंसिपल न्यू इंग्लिश स्कूल, कहां है ये? थाने। ओवर। आपने ये चीज देखी और ये पूरा कॉपी कर लिया। बच्चों, आपने शुरू में देखा था कि योर एड्रेस, डेट, और उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, और उसके बाद हम लिखेंगे बच्चों सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में हम क्या लिखेंगे? जानते हो क्या लिखेंगे? थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार, यहां लिखा है ना थैंक्स, थैंक हिम फॉर ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार लिखा हुआ है ना, कॉपी कर लीजिए। थैंक्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग द सेमिनार, यही कॉपी करना है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपने ये योर एड्रेस वाला हिस्सा, डेट वाला हिस्सा, रिसीवर्स एड्रेस वाला हिस्सा और सब्जेक्ट, कितने मार्क्स का इंतजाम कर लिया बच्चों आपने? ये हाफ नंबर का इंतजाम हो गया, ये हाफ नंबर का इंतजाम हो गया, और ये सब्जेक्ट और उसके नीचे जो एक लाइन है सैल्यूटेशन का, वो हाफ नंबर का इंतजाम हो गया। बच्चों, नंबर बड़ी आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। देखिए, उसके बाद हम क्या लिखेंगे? एक सैल्यूटेशन लिखेंगे, रिस्पेक्टेड सर मैडम। यानी आपको ये नहीं पता है कि स्कूल के प्रिंसिपल सर हैं या मैम हैं, तो आप सर भी लिख सकते हो या मैम भी लिख सकते हो, या ऐसा स्लैश करके दोनों लिख सकते हो, लेकिन एक ही लिखना, रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैम। और उसके बाद आप दोबारा इस एडवर्टाइजमेंट को देखिए कि इसमें से कुछ पॉइंट्स हमें यहां पे कॉपी करना है। देखिए हम क्या लिख रहे हैं, यहां लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है? आई केम टू नो, मुझे पता चला, मुझे जानकारी मिली, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे हुए एडवर्टाइजमेंट से। क्या? दैट, की स्टूडेंट्स ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल, देख रहे हैं आप यहां पे देख रहे हैं, सेम टू सेम कॉपी किया हुआ है। दैट स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल यानी आपके स्कूल के, इज ऑर्गेनाइजिंग ए हेल्थ सेमिनार, हेल्थ सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ऑन, कब? यहां देखिए 21 मार्च 2021 यहां लिखा हुआ है। कहां कर रहे हैं? एट गांधी मेमोरियल हॉल यहां लिखा हुआ है। देखो मैंने यहां कॉपी कर दिया है। तो बच्चों, कोई भी लेटर अगर थैंक्स का आए तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद ये एक पैराग्राफ हो गया, बॉडी ऑफ द लेटर का एक पैराग्राफ हो गया। अब सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे वो देखिए। बच्चों, सेकेंड पैराग्राफ में हम लिख रहे हैं, असल मकसद हमारा क्या है? थैंक्स कहने का है ना, तो हमने क्या लिखा? थैंक्स ए लॉट सर, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मैम है तो थैंक्स ए लॉट मैम, कॉमा, क्यों थैंक्स कहा आपने? फॉर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करने के लिए, मुनक्किद करने के लिए, सच ए यूजफुल सेमिनार ऑन प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर इतना यूजफुल, इतना फायदेमंद सेमिनार ऑर्गेनाइज करने के लिए हम आपको थैंक्स कह रहे हैं। बच्चों याद कर लो इसको, बहुत अच्छा प्यारा सा जुमला है, भले इसका टॉपिक बदल जाए, लेकिन आप अगर ये जुमला आपको याद रहेगा ना, तो ये फ्रेम कर सकते हो टॉपिक को मिलाकर। इसी पैराग्राफ का एक लाइन और, क्योंकि सवाल में क्या लिखा था कि इसमें दिए हुए पॉइंट्स को आपको लिखना है, तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? डॉक्टर अतुल लिमाये ये चीफ गेस्ट है। आप जानते हो बच्चों कि चीफ गेस्ट क्या करता है? लेक्चर देता है ना, तो हमने क्या लिखा है? लेक्चर्स ऑफ डॉक्टर अतुल लिमाये, यहां से लिया मैंने। ये आप अलग अलग लेटर में चेंज कर सकते हो यहां के हिसाब से। आगे क्या है? विल बी ऑफ मच हेल्पफुल, मेरे लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे, टू अस, हमारे लिए, इन मेंटेनिंग आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ को, हमारी तंदुरुस्ती को मेंटेन करने के लिए। थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखना है वो देखते हैं। वंस अगेन आई एम थैंकिंग यू, एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर दिस नोबल वर्क। ये बहुत प्यारा जुमला है बच्चों, पहले मतलब समझ लो। वंस अगेन आई एम थैंकिंग यू,
एक बार फिर मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूं फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मेरे दिल की गहराइयों से, फॉर दिस नॉबल वर्क, इस अजीम काम के लिए। कितना प्यारा लगता है ना। सब में चलेगा, कोई भी लेटर आप थैंक्स का लिखते हो बच्चों, ये सब में चलेगा। आपने बॉडी ऑफ द लेटर बना लिया। अब उसके बाद क्या है बच्चों, थैंक यू इन एंटिसिपेशन, योर सिंसियरली। और कौन लेटर लिख रहा है यहां पे देख लीजिए, यहां पे प्रणव है और भूमिका पाटिल है, तो इसमें से कोई भी एक नाम हम लिख देते हैं। हमने लिख लिया है प्रणव पाटिल, और इस तरह से पूरा लेटर आपका रेडी हो गया। इस लेटर को अगर हम एक साथ देखना चाहेंगे तो इस तरह से दिखेगा बच्चों। ये आपका एड्रेस, ये आपका डेट, रिसीवर्स नेम और एड्रेस, सब्जेक्ट लिखा और सैल्यूटेशन लिखा। नंबर के हिसाब से आपको यहां कितने मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ नंबर, हाफ नंबर, हाफ नंबर, 1.5 नंबर का इंतजाम हो गया बच्चों। उसके बाद ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर है, यहां से यहां तक कितने पैराग्राफ हैं, 1, 2 और 3 पैराग्राफ में लिखा मैंने। यहां आपको मिलेंगे 2 नंबर, और थैंक यू इन एंटिसिपेशन और योर सिंसियरली प्रणव पाटिल, यहां आपको मिलेंगे हाफ नंबर। आइए हम लेटर नंबर 2 देखते हैं बच्चों। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के क्वेश्चन बैंक में इंग्लिश एक्टिविटी सेट नंबर 2 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5A, लेटर राइटिंग 5 मार्क्स, A1 और A2। A1 करो या A2 करो, डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, दोनों में से कोई एक करना है। सपोज मान लीजिए यू आर तन्वी या तन्मे मोगाले, मान लीजिए कि आप तन्वी हैं या तन्मे मोगाले हैं। रीड द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए, कहां मिलेगा, गिवन बिलो, जो नीचे दिया हुआ है, अभी हम देखेंगे। एंड अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द लेटर्स गिवन बिलो इट, और इन दोनों लेटर्स में जो नीचे दिए गए हैं कोई भी एक लेटर आप लिख के दिखाना है। बच्चों A1 लेटर राइटिंग जो फ्रेंड को लिखना है, ये इनफॉर्मल है, ये आपको हम पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। आज हम सीखने जा रहे हैं, जानते हो क्या, A2 लेटर राइटिंग जो फॉर्मल लेटर राइटिंग है बच्चों, ये फॉर्मल लेटर राइटिंग है। इसमें क्या लिखा हुआ है, लुक एट द फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, नीचे दिए हुए एडवर्टाइजमेंट को पढ़िए। राइट अ लेटर टू मिस्टर श्री हरि जाधव, मिस्टर श्री हरि जाधव को लेटर लिखिए, किस बात के लिए, इन्फॉर्मिंग हिम, उनको बताओ क्या, डैट की यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कैंप, आप उनके कैंप को ज्वाइन करने में इंटरेस्ट रखते हो। आस्क अबाउट द थिंग्स टू बी कैरीड आउट विथ यू फॉर द कैंप, आस्क यानी पूछिए, अबाउट द थिंग्स उन चीजों के बारे में जो टू बी कैरीड विथ यू, जो आप अपने साथ लाएंगे, फॉर द कैंप, कैंप में आते वक्त। बच्चों ये है एडवर्टाइजमेंट, क्या लिखा हुआ है, ज्वाइन समर कैंप, ऑर्गेनाइज किसने किया, नाम लिखा हुआ है। ये कहां मिलेंगे, यहां मिलेंगे। ड्यूरेशन 15 डेज का है, डेट कब से कब तक है, यहां लिखा हुआ है। फीस क्या होगी, यहां पर है, मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और ये उसके फायदे दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, आइए हम लेटर लिखने की शुरुआत करें। सबसे पहले क्या करोगे, एड्रेस लिखोगे, जाना पहचाना एड्रेस है ना, यस। डेट लिखोगे, जिस डेट को आपने ये लेटर लिखना है वही डेट यहां पर आप लिखोगे। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन पेपर में देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमें लेटर किसको लिखना है। देखो यहां पे लिखा हुआ है ना किसको लिखना है, और ये कहां रहते हैं, ये शिवपुरी कॉलोनी उमरगा में रहते हैं। ये पूरी चीज हम यहां कॉपी करने वाले हैं। 2 मिस्टर श्री हरि जाधव, देखिए मिस्टर श्री हरि जाधव ये कहां रहते हैं, शिवपुरी कॉलोनी, शिवपुरी कॉलोनी उमरगा उमरगा। ओके बच्चों, उसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में क्या है, देखो यू आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कैंप, यहां पे क्या लिखा, इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द समर कैंप। समर कैंप ऐड में लिखा हुआ था ना, तो हमने इसको कैंप के बजाय समर कैंप लिख दिया। आप अगर सिर्फ कैंप लिखोगे तो भी चलेगा। कितना आसान है बच्चों, अगर आपको आइडिया मिल जाए कि कैसे कौन सी चीज कहां से कॉपी की जाती है, तो ये लेटर के पूरे पूरे नंबर आप ले सकते हो। बच्चों हम लोगों ने सब्जेक्ट तक काम चला लिया,
आगे देखते हैं। रिस्पेक्टेड सर, क्या है ये? सैल्यूटेशन है। उसके बाद ये हमने ऐड यहां पे अपने सामने रख लिया ताकि इस चीज को यहां हम कॉपी कर सके। पहला वाला जुमला जो इसके पहले वाले हमने याद किया था, क्या याद किया था बच्चों? आई केम टू नो, हमें पता चला, फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट से, इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा था, दैट यू आर, कि आप, ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्या? अ समर कैंप, एक समर कैंप को ऑर्गेनाइज कर रहे हो जो 15 डेज, फॉर 15 डेज। देखो ये पूरा हमने यहां पे कॉपी किया है डेट के साथ। ये जुमला आपका रेडी हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ कैसे लिखेंगे बच्चों? देखो, आई केम टू नो, मुझे ये भी पता चला, दिस कैंप इज वेरी यूजफुल फॉर मी। बच्चों मैंने कैंप को रेड क्यों किया है? क्योंकि हो सकता है ये कैंप ना हो, फेयर हो, आप यहां फेयर कर देना। हो सकता है ये पिकनिक टूर हो, यहां पिकनिक टूर कर देना। ओके, आई केम टू नो, मुझे पता चला, दैट दिस कैंप इज वेरी यूजफुल टू मी, कि ये कैंप मेरे लिए बहुत फायदेमंद है। दिस कैंप विल हेल्प अस इन डेवलपिंग पर्सनालिटी, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए। इट विल बी ए गुड, देखो यहां पे ये है ना, मैंने सिर्फ इट विल बी लगाया और ये पूरा सेंटेंस मैंने कॉपी कर लिया। इट विल बी ए गुड सोशल एक्टिविटी, ये बहुत अच्छी सोशल एक्टिविटी होगी। इट विल, देखो इट विल मेक यू कॉन्फिडेंट है यहां पे ना, यू को मी कर दो, ये हमें कॉन्फिडेंट बनाएगा। आई ऑल्सो केम टू नो, मुझे ये भी पता चला। देखिए जुमले बोलने का अंदाज थोड़ा सा चेंज मैं कर रहा हूं। आई ऑल्सो केम टू नो, बार बार अगर आप लिखोगे आई केम टू नो, आई केम टू नो, तो आदमी जरा बोर हो जाता है। आई ऑल्सो केम टू नो, मुझे ये भी पता चला, डैट, डैट के बाद में ये लिख दो, क्या लिखा हुआ है, पूरा कॉपी कर लिया मैंने। द ट्रेनिंग विल बी इन जॉयफुल एक्टिविटीज, ये जो ट्रेनिंग होगी वो जॉयफुल एक्टिविटीज में होगी। एंड, और, इट विल लिखने के बाद ये पूरा कॉपी कर लो। इट विल इंप्रूव माई हिडन क्वालिटीज, ये मेरे जो हिडन क्वालिटीज हैं, मेरी जो छुपी हुई सलाहियतें हैं, उसको उजागर करेगी। बच्चों यहां पे इंप्रूव्स है, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस के लिए है। जब यहां विल लगा दिया तो ये एस हट जाएगा। बच्चों ये बहुत आसानी से इसके सेंटेंसेस हमने कॉपी कर लिए। अब उसके देखिए यहां पे लिखा है कि आप क्यों लेटर लिख रहे हो, आप इंटरेस्टेड हो ना कैंप ज्वाइन करने के लिए। देखो यहां लिखा हुआ है ना, सर आई एम इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग द कैंप ऑर्गेनाइज्ड बाय यू, आपके जरिए ऑर्गेनाइज किए गए इस कैंप को ज्वाइन करना चाहता हूं। काइंडली लेट मी नो, बराए करम मुझे बताओ, व्हेन, कब, एंड हाउ, और कैसे, टू पे द फीस ऑफ द कैंप, कि कब और कैसे इस कैंप की जो फीस है उसको मैं अदा करूं। उसके बाद क्या लिखना है, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स। बच्चों यहां पे लिखा हुआ था ना कि वो थिंग्स के बारे में पूछना है कि कौन कौन सी चीजें लाना है, तो यहां लिख दिया हमने, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू नो, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि द डिटेल्स ऑफ द थिंग्स, कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, उन चीजों की तफसील आप मुझे बताएं। टू बी कैरीड विथ मी, जो मैं अपने साथ लाना है, फॉर द कैंप, कैंप के लिए। और उसके बाद क्या होगा, थैंक यू इन एंटिसिपेशन सब में चलेगा, योर सिंसियरली सब में चलेगा। किस कौन लिख रहा है, तन्वी या तन्मे लिख रही हैं, कोई भी एक नाम लिख दो, तन्वी मोगाले, ये जो है सरनेम है, इन दोनों में से कोई भी एक नाम लिखना है। बच्चों ये पूरा लेटर एक साथ देखते हैं। ये आपके सामने एड्रेस, डेट, किसको लेटर लिखा उसका नाम और पता, सब्जेक्ट और सैल्यूटेशन। कितने मार्क्स का इंतजाम हो गया बच्चों? हाफ, 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 1.5 मार्क का इंतजाम हो गया। उसके बाद ये आपका बॉडी ऑफ द लेटर है, यहां आपको मिलेंगे 2 मार्क्स, और यहां पर हाफ नंबर इस पर और 1 नंबर इसके ग्रामेटिकल स्किल पे दिया जाएगा बच्चों। तो उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ऑल द बेस्ट।